मनोज, जरा ये बताएं, जैसा कि सबसे बड़ी बात क्या है कि अब कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाला है और इसकी गंभीरता को हम समझ सकते हैं कि देखिए ममता बनर्जी वहां तक पहुंच गई, कितना इंपैक्ट होगा अगर चुनाव की बात करें तो इससे। जी बिल्कुल। देखिए जैसे देखिए एक सप्ताह पहले जब गृहमंत्री अमित शाह आए थे और लगातार उन्होंने सबसे पहले याद होगा कि आपने बंगाल में उन्होंने घोटाले का जिक्र किया था। तभी से आगाज लग रहा था कि पश्चिम बंगाल में कोई बड़ी कार्रवाई होगी और ममता बनर्जी हमेशा से ईडी सीबीआई पे आरोप लगाती है कि देखिए बीजेपी के तहत पे काम करती है। देखिए जो यहाँ पे कोयलरी खदान है, आसनसोल का जो रानीगंज झरिया का बेल्ट आता है, ज्यादातर कोयला का जो होता है। और देखिए आपको बता दें कि जिस जगह हम मौजूद है पोस्ता में, यहाँ पे भी कोयले व्यापारी के घर में भी छापा पड़ा है। यानी जो कहीं ना कहीं देखिए जो ईडी की कार्रवाई है, क्योंकि जो प्रशांत किशोर थे उन्हीं के नेतृत्व में ये आई पैक जब बना था 2021 में और ममता बनर्जी को सत्ता में देखिए कैसे किस तरह से पहुंचाया था, बड़ी रणनीति बनी थी। और प्रतीक जैन देखिए आई पैक के एक तरह से मालिक है, तो कहीं ना कहीं सारे जो दस्तावेज है, सोशल मीडिया का जो काम है, प्रतीक जैन ही देखते हैं, आपको बता दें। और अभिषेक बनर्जी की पूरी जो नेटवर्क है वो आई पैक से ही चलती है। यानी आई पैक जैसे गाइडलाइन करता है और उस तरह का 21 का चुनाव हुआ हो या 24 का आप देखिए चुनाव हुआ हो जहां टीएमसी पार्टी ने बढ़त बनाई है, तो वाकई इसी रणनीति के तहत। और ममता बनर्जी देखिए इन सब चीजों को लेकर हमलावर हो चुकी है। सीधा देखिए उन्होंने बीजेपी पे आरोप लगा रही है, अमित शाह के ऊपर में आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि जो उनकी प्लानिंग है, यानी जो चुनाव के देखिए जिस तरह से है, यहाँ पे बंगाल में SIR के सारे है, कितने लोग मरे हैं, क्या है, इन सब चीजों को देखिए ममता बनर्जी की जो तत्व है, जो डाटा अभिषेक बनर्जी जितने प्रचार प्रसार देखिए पूरे जून मतलब जनवरी से लेकर पूरा अभिषेक बनर्जी का दौरा है, सारा वहां पे तत्व लेके आ रहे हैं। तो वो सब सारा कहीं ना कहीं जो डाटा है यहाँ पे उनके सोशल मीडिया, प्रतीक जैन के जो उनके सोशल में है, वो सब सारी जगह वहीं पे हार्ड डिस्क में रखा हुआ है। इन सब रणनीति को आगे, यानी टीएमसी पार्टी का प्लान कैसे है, कैसे चुनाव प्रचार में जाएगी, क्या क्या है, सारी चीजों को है। तो कहीं ना कहीं जो ईडी की छापामारी हो रही है उसमें ममता बनर्जी का आरोप है कि हार्ड डिस्क है या उनके जो प्लान है उनके हाथ न लग जाए, जिससे बड़ा एक तरह से कहीं ना कहीं जो उनकी रणनीति है आने वाले समय में वो नुकसान न हो टीएमसी पार्टी को। देखिए इन सब चीजों को लेकर ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा के साथ में बाकायदा पहुंची हुई है। तो अब देखिए जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो आईपैक के ऑफिस का पूरा बढ़ा दिया गया है, दूर से यहाँ पे घेराबंदी कर दिया गया है। अब ये देखना है कि ममता बनर्जी कुछ ही देर में यहाँ जब पहुंचती है तो क्या ममता बनर्जी को अंदर यहाँ पे जो CISF के जवान है वो अंदर जाने देते हैं या नहीं जाने देते हैं। और जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं उन्होंने जो जहां पे है उनको वहीं पे रोक लिया गया है, अंदर है, यानी कह सकते हैं सुरक्षा पूरी तरह से बढ़ाई गई। तो अब देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जो आरोप ममता बनर्जी SIR को लेकर लगा रही है, और SIR को लेकर अभिषेक बनर्जी देखिए कुछ दिन पहले उन्होंने जो जिस तरह से चुनाव आयोग पे निशाना साधा था कि जो लोग व्यक्ति जीवित है उन्हें मृत घोषित किया जा रहा है, बंगाल में षड्यंत्र हो रहा है, नाम काटने के लोग पे हो रहा है, जो ओरिजिनल वोटर है उनके नाम काटे जा रहे हैं। तो ये सब सारी जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं आई पैक के ऑफिस से ही सारी चीजों को, दस्तावेज को रखा जाता है। यानी टीएमसी का पूरा प्लान कर सकते हैं कि आई पैक ही चलाता है। तो ये बड़ा नुकसान न हो टीएमसी को लेकर, इसको लेकर ममता बनर्जी देखिए तत्पर है। और अभिषेक बनर्जी चूंकि आज मालदा में उनका सभा है, अभिषेक बनर्जी मालदा में है, तो अब इन सब चीजों को देखना है कि ममता बनर्जी के सामने कितनी बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि टीएमसी पार्टी हमेशा से देखिए ईडी और सीबीआई के नाम पे लगा रही है, क्योंकि लोग जो कहते हैं कि यहाँ पे टीएमसी के कि ईडी सीबीआई के बदौलत पश्चिम बंगाल में चुनाव यहाँ पे टीएमसी पार्टी जो है उनको नीचा दिखाकर, उनको डरवा कर। मनोज, अब देखने वाली बात तो यही होगी कि ममता बनर्जी इस पर पलटवार कैसे करती हैं। ऋषिकेश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, देखिए एक रणनीति बहुत बड़ी होती है और सबसे बड़ी बात यह है मनोज की एक रणनीति के तहत ये आप कह सकते हैं टाइमिंग, क्योंकि देखिए बहुत लंबे समय से जांच तो चल रही थी लेकिन आज जो रेड पड़ी है, अब कितनी बड़ी चोट कही जा सकती है ये टीएमसी के लिए? देखिए अंजलि, चूंकि न केवल ये मामला सिर्फ अवैध लेन देन का है बल्कि इससे भी जुड़ा हुआ है कि आखिरी वक्त में 200 तकरीबन 14 जो विधायक हैं टीएमसी के, उसमें कई सारे लोगों के खिलाफ, कितने लोगों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, कितने लोगों के टिकट कटने हैं, संभावित उम्मीदवार होगा। और हाल के दिनों में कहा जा रहा है कि कुछ योजनाओं में जो पैसे बढ़ाने हैं, लक्ष्मी भंडार योजना जो गेम चेंजर है वहां का, ममता बनर्जी सरकार के लिए कैश ट्रांसफर स्कीम है, उसकी रूपरेखा की कब करना है, कितना का रिकमेंडेशन है। जो आईपैक है वो न केवल सिर्फ इतना ही नहीं करता है बल्कि ममता बनर्जी कहाँ भाषण देगी, उनको कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कहाँ कहाँ उनकी चुनाव सभा होनी है,
क्यों और किन किन इलाकों में क्या समस्याएं हैं, ये सारी रणनीति की फाइल उसी आईपैक में जो न्यू टाउन में है कोलकाता के, वहीं पर ये सारी रणनीति बनती है और उस दफ्तर में छापेमारी ईडी की टीम होती है और वहाँ जो जानकारी हमारे सूत्र दे रहे हैं वहाँ से, वहाँ पे जो कुछ बड़े पैमाने पर जो लैपटॉप और हार्ड डिस्क को ईडी की टीम अपने पास रख ली है, उसमें कई सारे ऐसे सारे दस्तावेज हैं जिसको आने वाले वक्त में ये साबित करना होगा। और जो मुख्य है, जो इस जो रेड का जो असली तार है वो जुड़ा हुआ अभिषेक बनर्जी के साथ। अभिषेक बनर्जी के जो पीएस है सुमित, जिन पर ईडी की कई सालों से नजर थी और जिसके जद में अभिषेक बनर्जी पहले भी हैं, वहाँ हाल के वर्षों में 16 जिसमें लाला एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थे और जिसके बारे में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। कहा जा रहा था कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार को जो ये पूरा टीम है नेक्सस है वो फंडिंग करता है, खास करके ब्लैक मनी या फिर कट मनी की जो बात होती रही थी पश्चिम बंगाल की सरकार में और चुनावों में जिसका इस्तेमाल होता रहा था, उस पर नजर थी ईडी की टीम की। और ये आज की कोई नहीं है, 2019 के लोकसभा चुनाव में जब ममता बनर्जी को करारी शिकस्त मिली थी और 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी पहली बार जीती थी 2 से, उसके बाद से ही आईपैक को बकायदा हायर किया गया था। प्रशांत किशोर उस समय इसके सर्वे सर्वा थे आईपैक से और वो उन्होंने बकायदा राजनीतिक सलाहकार की भूमिका में थे, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा था बकायदा बंगाल में। और उस वक्त से जो 2020 का साल था, उसके बाद से लगातार 6 साल से ज्यादा वक्त हो गया जब ममता बनर्जी सरकार के लिए आईपैक वहाँ सलाहकार की भूमिका में है। ऐसा कोई मंत्री नहीं है, ऐसा कोई विधायक नहीं है इसके साथ आईपैक की टीम का एक व्यक्ति वहां उस ऑफिस में काम न करता हो। तो पूरे सरकार का जो बैकबोन है, जो योजनाएं उनकी कहाँ चलनी है, हाल के दिनों में चुनाव को लेकर कहाँ कहाँ कैश ट्रांसफर स्कीम को आगे बढ़ाना है, कौन कौन कैंडिडेट के नाम काटे जाने हैं, कौन कौन नए कैंडिडेट होंगे, जो सारा चुनावी रणनीति को लेकर काम होता है वो उसी आईपैक के दफ्तर से होता है। और उसी आईपैक के दफ्तर में ईडी की टीम छापेमारी कर रही है जहां पे ममता बनर्जी पहुंची है। और उसी आईपैक का जो बड़ा टावर है और उसमें कुछ मीडिया हाउसेज के दफ्तर भी हैं। अंजलि, जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस दफ्तर में छापेमारी हो रही है न्यू टाउन में, जो सॉल्ट लेक है उसके ठीक बगल में बिल्डिंग है और वहां से महज कुछ दूरी पर ही प्रतीक जैन का आवास है और वहीं पर एक साथ ही दोनों जगहों पर टीम रेड करने पहुंची और इसीलिए ममता बनर्जी आनंद फानन में वहां पर पहुंची हैं और वो कह रही हैं कि मेरी पार्टी से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा की जा रही है। आईटी सेल बताया जा रहा है, हालांकि तृणमूल कांग्रेस का आईटी सेल, मैं अपने दर्शकों के लिए स्पष्ट कर दूं कि आईटी सेल अलग है और वो अलग तरीके से काम करता है। आईपैक एक कंसल्टेंसी देने वाली कंपनी है जो बदले में पैसा लेती है पश्चिम बंगाल सरकार से, लेकिन वो बीते 6 सालों में इस तरीके से जुड़ी हुई है खास करके अभिषेक बनर्जी के साथ। और अभिषेक बनर्जी शुरू से कई मामलों में ईडी के रडार पर है, ईडी के शिकंजे में है और अक्सर वहां आप देखेंगे कि इसके पहले बकायदा ईडी और सीबीआई के खिलाफ छापेमारी 9 वहाँ की कैबिनेट ने कैसे वहाँ की विधानसभा ने एक पास किया था कि वहाँ बगैर सरकार की सहमति की कोई नहीं जा सकता है। लेकिन अब चुनाव के ठीक पहले अगर आईपैक पर ये छापेमारी हुई है और कुछ जो हमारी जानकारी में जो हार्ड डिस्क और लैपटॉप जब्त किए गए हैं उसमें कई सारी ऐसी जानकारी है, सीक्रेट जानकारी है जिसपे तृणमूल कांग्रेस आने वाले 2 महीने के भीतर काम करने वाली थी। और खास करके जो अवैध लेन देन का मामला है, जो आईपैक के हजारों कर्मचारी हैं उनके सैलरी का भुगतान कैसे होता है।